बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आईसीएस पार्ट 2 में आज जो हम चैप्टर 9 के टॉपिक करेंगे वो है वेरिएबल डिक्लेरेशन, वेरिएबल इनिशियलाइजेशन एंड नेमिंग रूल्स फॉर वेरिएबल इन सी लैंग्वेज। वेरिएबल का मीनिंग क्या होता है? मुतगय्यर मीन जो चीज़ बदलने वाली होती है। जिस तरह अगर हम बात करें टेम्परेचर की, तो मॉर्निंग टाइम टेम्परेचर की वैल्यू डिफरेंट होती है, जबकि आफ्टरनून उसकी वैल्यू चेंज होती है। और इसी तरह इवनिंग के वक्त जो सी है वो टेम्परेचर की वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो डैट इज़ अ वेरिएबल। इसी तरह अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो हर सब्जेक्ट में मार्क्स आपके डिफरेंट होते हैं और हर क्लास के जो टोटल मार्क्स हैं वो भी डिफरेंट होते हैं। तो वेरिएबल होता क्या है? बेसिकली इट इज़ द नेम्ड मेमोरी लोकेशन और मेमोरी सेल, कि ये एक मेमोरी लोकेशन का नाम है या मेमोरी सेल का नेम है। जस्ट इमेजिन योर होम। अपने घर को अगर आप थोड़ा सा इमेजिन करें तो आपके घर में सारे क्या हैं? कमरे हैं, लेकिन आपने हर कमरे को क्या किया हुआ है? एक नेम दिया हुआ है कि डैट इज़ अ किचन, डैट इज़ अ बेडरूम, डैट इज़ अ ड्राइंग रूम। तो ये क्या है? उन कमरों के यानी उस लोकेशन के जो नेम दिए गए हैं वो हमारे पास कंप्यूटर की लैंग्वेज में क्या कहलाएंगे? वेरिएबल कहलाएंगे। इट इज़ यूज टू स्टोर प्रोग्राम्स इनपुट एंड कैलकुलेटेड रिजल्ट। और अगर ये कहा जाए वाई वेरिएबल्स आर यूज्ड, तो वेरिएबल का जो पर्पस होता है वो क्या होता है? प्रोग्राम के इनपुट को स्टोर करवाना। जस्ट लाइक जब हम फेसबुक पे लॉगिन करते हैं या हम अपने सेलफोन को ऑन करते हैं, ओपन करते हैं, तो हम एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं या पासवर्ड एंटर करते हैं, तो वो जो एंटर हम कर रहे होते हैं डैट इज़ इनपुट है, ठीक है। और कैलकुलेटेड रिजल्ट मीन के जब दो वैल्यूज़ को प्लस माइनस मल्टीप्लाई किया जाएगा उसके बाद कोई ना कोई आंसर हमारे पास आ जाएगा, तो डैट आंसर इज़ आल्सो स्टोर्ड इन अ वेरिएबल। दिस इज़ अ रैम, जो कि हमारी इसका एक इमेजिनरी लुक है हमारे पास, जो कि कहाँ पर होती है? हमारी कंप्यूटर सिस्टम में। और विदाउट रैम हमारा जो कंप्यूटर है वो वर्क नहीं करता। एंड रैम इज़ अ कलेक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ द बाइट्स। रैम जो सा होता है वो मिलियन ऑफ बाइट्स का मजमूआ होता है, और हर बाइट को क्या किया जाता है? एक एड्रेस एलोकेट कर दिया जाता है, यानी हर बाइट को एक नंबर दिया जाता है, वो नंबर उसका यूनिक एड्रेस होता है। अब जब हम बात करेंगे वेरिएबल की, तो जो वेरिएबल का नेम है, जिस तरह ये प्राइस है, तो ये एक्चुअली क्या है? रैम के अंदर ये एक बाइट है उसको असाइन किया गया है, जिसका ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए तो एड्रेस ये कैलकुलेट किया जाएगा, यानी इसको इंडिकेट किया जाएगा। लेकिन एज अ हाई लेवल प्रोग्रामर्स हम फोकस किस पे करेंगे? वेरिएबल के नेम पे करेंगे। और जो वैल्यू है, क्योंकि हमने देखा है यहाँ पर यूज टू स्टोर द प्रोग्राम्स इनपुट, तो अगर प्राइस 78.3 है तो उसने इस बाइट पे जाके क्या करना है? स्टोर हो जाना है, जिस वेरिएबल का नेम क्या रखा गया है? प्राइस। इसी तरह मार्क्स है, तो ये जो उनसे हैं वेरिएबल नेम आर द नेम्ड मेमोरी लोकेशन विच आर गिवन बाय द प्रोग्रामर, ठीक है, या ये यूज़र डिफाइंड आइडेंटिफायर हैं जो प्रोग्रामर ने बताए हैं। जबकि ये जो एड्रेसेस हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम ने जो उनसे हैं वो एलोकेट किए हुए हैं रैम के हर बाइट को। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक वेरिएबल इनिशियलाइजेशन है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन क्या होती है उसको भी हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ ये याद रखें कि फ्लोट एक डाटा टाइप है, प्राइस इज़ अ नेम ऑफ वेरिएबल, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड 78.3 डैट इज़ अ वैल्यू। इस वैल्यू को हमने प्राइस वेरिएबल के अंदर जब स्टोर करवाया है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? अगेन रैम का बाइट एक लेता है और वेरिएबल के नेम और वैल्यू को उस प्रॉपर लोकेशन पे जाके स्टोर कर देता है। इसी तरह हमने ये भी देखा था कि कैलकुलेटेड रिजल्ट भी कहाँ पे स्टोर होता है? वो भी स्टोर होता है वेरिएबल में, ठीक है। तो यहाँ पे 34 + 10 जो सा है इसकी वैल्यू जब प्लस की जाएगी तो जो कैलकुलेटेड रिजल्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू किसको दे दिया जा रहा है? मार्क्स को दे दिया जा रहा है। तो मार्क्स में वैल्यू क्या स्टोर हो जाएगी? 44।
द डाटा टाइप एंड नेम ऑफ द वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। इसको आपने याद रखना है क्योंकि ये एमसीक्यूज में क्वेश्चन आ भी जाता है आपके पास। तो जो वेरिएबल होता है उसकी डाटा टाइप मीन टाइप ऑफ डाटा जो वेरिएबल में स्टोर होना है। जस्ट लाइक यहाँ पर जो सा है 78.3 ये डाटा की एक टाइप है जहाँ पे नंबर पॉइंट्स के साथ आते हैं और वो कहाँ स्टोर किए जा रहे हैं, एक वेरिएबल में। और यहाँ पे 78.3 ही क्यों है, पॉइंट के साथ नंबर क्यों है, क्योंकि ये जो डाटा टाइप है ये फ्लोट है और ये बताएगी कि मेरे पास जो वैल्यू स्टोर होनी है प्राइस के अंदर वो पॉइंट के साथ होनी है। जबकि जो इंट है उसमें 34 है यानी पॉइंट के बगैर नंबर है। तो इंट डाटा टाइप बताएगी कि मार्क्स वेरिएबल के पास जो वैल्यू स्टोर होनी है वो विदाउट डेसिमल पॉइंट स्टोर होनी है। तो जो वेरिएबल की डाटा टाइप होती है ना यानी फ्लोट या इंट वो, और जो वेरिएबल का नेम है जिस तरह प्राइस या मार्क्स हैं, ये ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन चेंज नहीं होते। इट्स जस्ट लाइक अगर आप क्लास ले रहे हो अपने कॉलेज में और कॉलेज में आपका जो क्लासरूम है वो रूम नंबर 10 है और 10 में आप कंप्यूटर साइंस की क्लास ले रहे हो, तो जो रूम नंबर 10 नेम है वो और जो उसकी डाटा टाइप यानी आप क्लास में सब्जेक्ट कौन सा पढ़ रहे हो कंप्यूटर साइंस का, तो ये आपका चेंज नहीं होगा उस पीरियड के दौरान जिस पीरियड में आप कंप्यूटर साइंस का लेक्चर ले रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ें चेंज नहीं होती, बट इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। लेकिन जो वेरिएबल में हमने वैल्यू स्टोर करवानी होती है वो चेंज हो सकती है, चेंज मीन तब्दील की जा सकती है। अब ये कैसे है, जस्ट इमेजिन के जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि रूम नंबर 10 में आप कंप्यूटर साइंस की क्लास ले रहे हैं, तो रूम नंबर 10 इज़ अ नेम्ड लोकेशन ऑफ अ सेल और आपके पास रूम का नेम आ जाता है। डाटा टाइप क्या है कि आप कंप्यूटर साइंस की क्लास ले रहे हैं, लेकिन कंप्यूटर साइंस की क्लास के दौरान टीचर लाजमी नहीं कि एक ही टॉपिक को जो सा है वो 40 मिनट के लिए 45 मिनट के लिए रिपीट करते जाएं। हर 5 मिनट के बाद आपका टॉपिक चेंज होता जाएगा, तो यानी उसकी वैल्यू भी क्या होती जा रही है, आपके वेरिएबल की चेंज होती जा रही है। इट इज़ क्रिएटेड इन रैम। हमेशा याद रखिएगा वेरिएबल की हमारे पास डिफरेंट टाइप्स आती हैं, लेकिन वेरिएबल जब भी क्रिएट होगा किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तो वो कहाँ पे क्रिएट किया जाएगा, रैम में, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो अब ये 78.3 ये वैल्यू तो चेंज हो जाएगी, लेकिन जो प्राइस और मार्क्स इसने चेंज नहीं होना। वेरिएबल डिक्लेरेशन इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन आंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से, कोडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता हमारे पास। तो वेरिएबल डिक्लेरेशन क्या होता है, द प्रोसेस कहते हैं अमल को। अब स्पेसिफाइंग ख़ास कर देना, मखसूस कर देना किसको, द वेरिएबल डाटा टाइप। यानी जब हम एज अ प्रोग्रामर डिसाइड करते हैं कि वेरिएबल में किस तरह की वैल्यू स्टोर होगी, तो उस वैल्यू की जो डाटा टाइप होगी वो हम वेरिएबल डाटा टाइप में बताएंगे। एंड वेरिएबल नेम इज कॉल्ड द वेरिएबल डिक्लेरेशन है। मोर देन वन वेरिएबल्स कैन बी डिक्लेयर्ड इन अ प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में एक से ज़्यादा वेरिएबल्स को डिक्लेयर किया जा सकता है। जस्ट लाइक कि जब एक क्लास कंप्यूटर साइंस की हो रही है तो उसमें एक स्टूडेंट तो लेक्चर नहीं ले रहा, 10, 20, 30, 40 उससे भी ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो वेरिएबल्स की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास वेरिएबल की जो तादाद है वो हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकती है। सी इज़ अ स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज। स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज से मीनिंग क्या है कि वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूजिंग इट। यानी अगर आपने वेरिएबल में कोई वैल्यू स्टोर करवानी है तो उससे पहले वेरिएबल की डाटा टाइप बताएं, उसका नेम बताएं, उसके बाद आप वेरिएबल को इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी उसमें वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं। सी इज़ द स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है। और ये कैसे आता है, वाई सी इज़ कॉल्ड द स्ट्रॉन्गली टाइप्ड लैंग्वेज। ठीक है, और ये आप जस्ट ऐसे ही अंडरस्टैंड इसे करें कि अगर आपका कॉलेज है और आपके कॉलेज में कहा जाए कि आपने रूम नंबर 110 में क्लास लेनी है, जबकि रूम नंबर 110 आपके कॉलेज में मौजूद ही नहीं है, तो हाउ इट इज़ पॉसिबल टू टेक क्लास इन रूम नंबर 10, कि आप रूम नंबर 10 में कैसे क्लास ले सकते हैं अगर आपके कॉलेज में मौजूद नहीं है, तो देन क्या होगा, एरर आ जाएगा। तो सेम लाइक एरर मीन कि आप कहेंगे कि वहाँ तो कमरा ही नहीं है हमारे कॉलेज में, हम कैसे वहाँ भी क्लास ले सकते हैं।
इसी तरह अगर वेरिएबल को डिक्लेयर ना किया जाए तो आपका जो कंपाइलर है वो एरर जनरेट कर देता है। मोर ओवर वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स का मतलब है मुहैया करती है या देती है द इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर को इंफॉर्मेशन देती है। एंड आई थिंक ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज़ कंपाइलर हमारे पास क्या होता है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर, इट इज़ अ ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट्स द सोर्स कोड इनटू ऑब्जेक्ट कोड ऑफ द हाई लेवल लैंग्वेजेस एज अ होल। तो कंपाइलर को देती है अबाउट वेरिएबल डेट हाउ मच मेमोरी, कि कितनी मेमोरी की ज़रूरत है टू स्टोर द वैल्यू इन इट। इसके लिए आप सिंपली ये एग्जांपल लें कि अगर आपकी क्लास की जो स्ट्रेंथ है यानी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट हैं वो 100 हैं, तो डेफिनेटली एक छोटे से कमरे में तो आपकी क्लास भी कंडक्ट नहीं होगी, उसके लिए एक हॉल की ज़रूरत पड़ेगी या कमरे का एरिया जो है वो ज़्यादा बड़ा होगा, तो तभी आप वहाँ पर क्लास ले सकते हैं। तो इसी तरह कंपाइलर को आपका वेरिएबल डिक्लेरेशन इंफॉर्मेशन देता है कि कितनी मेमोरी लोकेशन इसके लिए चाहिए। ये जो लाइन है आपके पास, वेरिएबल डिक्लेरेशन प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द कंपाइलर अबाउट वेरिएबल डाटा हाउ मच मेमोरी इज नीडेड टू स्टोर इन वैल्यू इन इट, ये कॉन्सेप्ट के लिए है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाता है व्हाट इज़ वेरिएबल डिक्लेरेशन, तो आपने इसकी डेफिनेशन बस यहाँ तक करनी है। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम इज कॉल्ड द वेरिएबल डिक्लेरेशन। More than one variables can be declared in a program, and C is a strongly typed language. It means variable must be declared before using it. बस इतना आपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर का आंसर लिखना है। मोर ओवर ये जो लाइंस हैं ये सेम हमारे पास पीछे वाली हैं जब हमने वेरिएबल की डेफिनेशन की थी कि द डाटा टाइप एंड नेम ऑफ वेरिएबल कैन नॉट बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन बट इट्स वैल्यू कैन बी चेंज्ड ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सिंटैक्स क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम इज कॉल्ड द सिंटैक्स। तो डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, इस सिंटैक्स को आपने लाजमी याद रखना है क्योंकि आपके जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो दो किस्म के आते हैं, एक थेरेटिकल होता है, एक कोडिंग से रिलेटेड होता है। तो कोड में क्या होता है, आपको कोई रॉन्ग एरर दे दिया जाता है यानी कोई सिंटैक्स एरर बना दिया जाता है या आपसे आउटपुट पूछ ली जाती है या आपसे ये कहा जाता है जी डिक्लेयर टू वेरिएबल्स टू स्टोर द वैल्यू 38 एंड 49, तो तब आपको इस सिंटैक्स को आना चाहिए। तो डाटा टाइप और वेरिएबल नेम यहाँ पर इंट ओबीटी यानी obtain underscore marks, OBT underscore marks is a variable name, जबकि इन डाटा टाइप है, फ्लोट डाटा टाइप है और रेडियस वेरिएबल का नेम है, चार डाटा टाइप है और स्टेटस क्या है, दैट इज़ अ वेरिएबल नेम। तो हमने इसी सीक्वेंस से यानी इसी तरतीब से हमने काम करना है, पहले डाटा टाइप और फिर वेरिएबल नेम करेंगे। अभी आप ये दो डाटा टाइप्स के नेम याद रखिएगा, इंट और फ्लोट, ये दो डाटा टाइप्स हैं। हालांकि हमारे पास डाटा टाइप इससे ज़्यादा हैं, लेकिन इसके लिए वेरिएबल डिक्लेरेशन की एग्जांपल देने के लिए आप इंट और फ्लोट को रिमेंबर रखिएगा। फिर नेक्स्ट है इफ़ डाटा टाइप्स आर मोर देन वन वेरिएबल्स आर सेम, यानी कि अगर हमारे पास जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं वो ये भी तो हो सकते हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स इन उर्दू, ऑब्टेन्ड मार्क्स इन इंग्लिश, ऑब्टेन्ड मार्क्स इन मैथ, तो तब इन तीनों की डाटा टाइप अगर सेम है तो तब हम अपने वेरिएबल को किस तरह डिक्लेयर कर सकते हैं, देन कैन बी रिटन इन दिस वे। इंट एक दफ़ा डाटा टाइप लगाई जाएगी और उसके बाद n1 ये वेरिएबल का नेम है, कॉमा n2 ये भी वेरिएबल का नेम है और कॉमा n3 एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। तो इसी तरह हम 100 वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं इन अ सिंगल स्टेटमेंट बाय राइटिंग ओनली वन टाइप ऑफ द डाटा टाइप, वन टाइम ऑफ द डाटा टाइप, यानी डाटा टाइप हम एक दफ़ा लिखेंगे। फिर है जी वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, दैट इज़ आल्सो अ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। और इनिशियलाइजेशन का मतलब होता है शुरू करना, स्टार्ट कर देना। तो द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू, साइनिंग का मतलब होता है दे देना टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, कि जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करें उसी वक्त ही जब वेरिएबल को कोई वैल्यू दे दी जाती है, तो देन दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। अ गार्बेज वैल्यू इज असाइंड, गार्बेज किसको कहते हैं, कूड़ा क्रिकेट को, तो कूड़ा क्रिकेट यूजलेस होता है, मीनिंगलेस होता है। तो इसी तरह गार्बेज वैल्यू इज असाइंड टू अ वेरिएबल
एक वेरिएबल को गार्बेज वैल्यू दी जाती है ऑटोमेटिकली खुद ब खुद। इफ़ अ वैल्यू इज़ नॉट असाइन टू अ वेरिएबल, अगर एज अ प्रोग्रामर हम वेरिएबल को कोई वैल्यू असाइन नहीं करते तो देन आपका कंप्यूटर क्या करेगा, वो ऑटोमेटिकली उसे एक गार्बेज वैल्यू दे देगा। सिंटैक्स इसका आ जाता है। सिंटैक्स हमारे पास क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग अ प्रोग्राम। तो यहाँ पर वेरिएबल इनिशियलाइजेशन का सिंटैक्स क्या है, डाटा टाइप, वेरिएबल नेम, असाइनमेंट ऑपरेटर एंड वैल्यू एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। अगेन फोकस करें, अगर हम ये वाली चीज़ हाइड कर देते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, वैल्यू, स्टेटमेंट टर्मिनेटर, तो डाटा टाइप और वेरिएबल नेम ये किस में हमने यूज़ किया था, ये हम लोगों ने यूज़ किया है वेरिएबल डिक्लेरेशन में। यहाँ पे ये देखिए इसका सिंटैक्स है डाटा टाइप और वेरिएबल नेम। लेकिन इनिशियलाइजेशन में हमने क्या करना है, डाटा टाइप और वेरिएबल नेम के साथ किसका इजाफा कर देना है, असाइनमेंट ऑपरेटर और वैल्यू। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये एमसीक्यूज में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये सिंबल किसका है। तो मैथ्स में इट इज़ इक्वल टू साइन, लेकिन कंप्यूटर साइंस में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर हम इसे क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। एग्जाम्पल है इसकी जी, इंट OBT अंडरस्कोर मार्क्स, और नेक्स्ट क्या है, असाइनमेंट ऑपरेटर 35, यानी वेरिएबल के अंदर 35 वैल्यू अब स्टोर हो रही है। फिर फ्लोट रेडियस को 6.5 है। अगेन यहाँ पे फोकस करें कि इंट डाटा टाइप होगी तो ऐसे नंबर्स होंगे जो पॉइंट के बगैर हैं, जबकि फ्लोट डाटा टाइप होगी तो वो नंबर्स आएंगे जो पॉइंट के साथ हैं। फिर 4 स्टेटस असाइनमेंट ऑपरेटर सिंगल कोटेशन के अंदर P सिर्फ एक लेटर लिखा गया है। तो जो 4 डाटा टाइप है ये करैक्टर को स्टोर करता है। और करैक्टर अब हम किसको कहते हैं, सी लैंग्वेज के अंदर करैक्टर हमारे पास कोई एक अल्फ़ाबेट हो सकता है, कोई एक डिजिट हो सकता है, ओनली सिंगल डिजिट, या कोई सिंबल हो सकता है जिसे सिंगल कोटेशन के अंदर लिखा जाता है। इसके बाद ये हमारे पास आ जाती है वैल्यूज़, वेरिएबल नेम एंड डाटा टाइप। एंड मोर ओवर, अगर हम एक ही स्टेटमेंट में एक से ज़्यादा वेरिएबल को इनिशियलाइज करना चाह रहे हैं तो देन अगेन ईच वेरिएबल इज सेपरेटेड बाय कॉमा। तो इंट N1 असाइनमेंट ऑपरेटर 67, कॉमा N2 असाइनमेंट ऑपरेटर 90 एंड स्टेटमेंट टर्मिनेटर। ये हमारे पास क्या कहलाता है, असाइनमेंट ऑपरेटर है। एंड वेरिएबल नेम ऑलवेज रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर, कि ये भी अगर आपके पास असाइनमेंट ऑपरेटर हो तो इसकी लेफ्ट साइड पे आपने सिर्फ एक वेरिएबल का नाम लिखना है, एक से ज़्यादा वेरिएबल का नेम नहीं लिखना। राइट साइड पे हम क्या देते हैं, इसकी वैल्यू। तो ये हमारा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में इम्पॉर्टेंट है। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में इम्पॉर्टेंट है। इंटरव्यू या किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट एज अ प्रोग्रामर। तो नेमिंग रूल्स में पहला जो रूल आ जाता है वो सेम आइडेंटिफायर वाला ही है कि फर्स्ट लेटर आर कैरेक्टर ऑफ अ वेरिएबल नेम मस्ट बी एन अल्फ़ाबेट आर अंडरस्कोर, कि जब आपने वेरिएबल का नेम रखने हैं तो उसका जो पहला लेटर, ऑलवेज रिमेंबर दिस लेटर इज़ नॉट अ ख़त, ये हम ख़त को नहीं कह रहे बल्कि ये लेटर क्या होता है, आपकी इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो A से लेके Z 26 लेटर्स होते हैं। तो उन्हीं में से हमने कोई एक लेटर ले लेना है, ये करेक्टर है। फॉर एग्जांपल इनकम, ये हमारे पास वैलिड वेरिएबल नेम है क्योंकि देखें ये शुरू किससे हो रहा है, अल्फ़ाबेट से। सब्जेक्ट ये भी S से शुरू हो रहा है अल्फ़ाबेट, सेक्शन ये भी S से शुरू हो रहा है, और जो अंडरस्कोर सम है ये अंडरस्कोर से शुरू हो रहा है, तो ये भी हमारे पास वैलिड वेरिएबल नेम है। वैलिड में वेरिएबल नेम किसको कह रही हूँ, जो अकॉर्डिंग टू द रूल है। फिर वेरिएबल नेम मे कंसिस्ट ऑफ, मे का मतलब है हो सकते हैं, ठीक है, किस किस पर ये सिर्फ मुश्तमिल हो सकते हैं, आगे वर्ड है ओनली, तो मे कंसिस्ट ऑफ ओनली, ये सिर्फ मुश्तमिल हो सकते हैं अल्फ़ाबेट पर, डिजिट्स पर या किस पर, अंडरस्कोर पर। इन तीनों चीज़ों के अलावा अगर वेरिएबल के नेम में कुछ और आ जाता है, कोई फॉर एग्जांपल सिंबल, कोई स्पेसिस आ जाते हैं, तो देन वेरिएबल नेम अकॉर्डिंग टू द रूल नहीं होगा और एरर आ जाएगा। जैसा फॉर एग्जांपल बेस 7, तो पहले रूल के अकॉर्डिंग ये अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है और डिजिट पर ये कंसिस्ट कर रहा है, तो डैट इज़ अ वैलिड। फिर पहले रूल के अकॉर्डिंग ये हमारा करेक्ट है कि अल्फ़ाबेट से शुरू हो रहा है और 2 सिंबल है, डिजिट है,
सेंटर में आ गया है, कोई इशू नहीं है। फिर अंडरस्कोर सम 3 है, तो स्टार्टिंग वैल्यू, स्टार्टिंग कैरेक्टर क्या होना चाहिए, अंडरस्कोर या अल्फ़ाबेट, तो ये भी हमारे पास वैलिड है। इसी तरह आप खुद से भी एग्जांपल दे सकते हैं हर रूल की, लेकिन आपने उस रूल को फॉलो करते हुए देना है। फिर है जी वेरिएबल नेम कैन बी रिटन इन बोथ अपर केस एंड लोअर केस। तो वेरिएबल का नाम हम कैपिटल अल्फ़ाबेट में भी लिख सकते हैं और स्मॉल अल्फ़ाबेट में भी लिख सकते हैं। सी लैंग्वेज डिफरेंशिएट करती है। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है, फ़र्क करना। तो सी फ़र्क कर लेती है कि अपर केस लेटर कौन से हैं और लोअर केस लेटर्स कौन से वाले होते हैं। इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। अगर हम देखें तो ये बेस है, ये भी बेस है और ये भी बेस है, ठीक है, और हम कहेंगे ये एक वेरिएबल है, बट नो, ये हमारे पास 3 वेरिएबल्स आ सकते हैं सी लैंग्वेज में, क्योंकि BASE बेस ये अपर केस में है, सी के लिए ये अलहदा वेरिएबल होगा। BASE बेस ये लोअर केस में है, छोटी ABC में है, तो ये अलहदा वेरिएबल है। और यहाँ पर B कैपिटल है और बाकी लेटर स्मॉल है, तो ये भी अलहदा वेरिएबल है। तो इट मीन्स कि अगर हम इनके कम्बिनेशन निकालते जाएं तो हमारे पास एटलीस्ट 12 वेरिएबल्स के नेम बन जाते हैं, जहाँ पे हम किसी लेटर को कैपिटल, किसी को स्मॉल रख सकते हैं। नेक्स्ट नेमिंग रूल में ब्लैंक स्पेस इज नॉट अलाउड इन वेरिएबल नेम। हमेशा याद रखने अपने वेरिएबल के नाम में खाली जगह नहीं रखनी। लाइक अगर मैं आपसे कहती हूँ एक वेरिएबल का नेम रख दें टोटल मार्क्स, तो आपने टोटल और मार्क्स के दरमियान में स्पेस नहीं देनी है। तो टोटल मार्क्स में स्पेस है, एरिया ऑफ सर्कल, तो इनके दरमियान में स्पेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या मैं आपसे कहती हूँ ऑब्टेन मार्क्स, तो आप ऑब्टेन और स्पेस देके मार्क्स लिखें तो ये भी रॉन्ग है। या मैं आपसे कहती हूँ कि अपने नाम पर वेरिएबल का नाम रखें, तो आप अगर रख देते हैं सायरा अली, तो सायरा अलहदा और अली आप लिखते हैं, दरमियान में स्पेस डालते हो, तो डैट इज़ अ रॉन्ग। आपको इकट्ठा लिखना है इसको। Are invalid name are variables as there is a blank space। फिर स्पेशल सिंबल इज नॉट अलाउड। आप सिंपल सिंबल भी कह सकते हैं कि ये अलाउड नहीं है। अलाउड का मतलब मीन इस्तेमाल नहीं किए जा सकते, नॉट अलाउड इस्तेमाल नहीं किए जा सकते। अलाउड का मतलब यहाँ पे इजाज़त नहीं है, इस्तेमाल नहीं किए जा सकते इन वेरिएबल नेम। लाइक डॉलर का साइन है, एंड ऑपरेटर है, एड्रेस ऑपरेटर है, ये आप सी लैंग्वेज में पढ़ेंगे। हैश का सिंबल है, भला हमने कहाँ हैश का सिंबल यूज़ किया था, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव के शुरू होने में, तो ये भी सिंबल हमारे वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल बेस 7। अब देखिए अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट रूल फर्स्ट लेटर मस्ट बी अल्फ़ाबेट और अंडरस्कोर। तो पहले रूल के अकॉर्डिंग तो ये B से शुरू हो रहा है अल्फ़ाबेट से, डैट इज़ वैलिड। फिर वेरिएबल नेम मे कंसिस्ट ऑफ ओनली अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर एंड डिजिट। अब यहाँ पे अंडरस्कोर नहीं है, डिजिट है, ठीक है, लेकिन डिजिट के फ़ौरन बाद अगर हम देखें तो क्या है, सिंबल है, तो डैट इज़ नॉट अलाउड इन अ वेरिएबल नेम। इसी तरह यहाँ पे परसेंटेज आ जाता है, यहाँ पे एड्रेस ऑपरेटर आ जाता है। ये आपका बेशक सेंटर में भी आ जाए तो देन भी ये क्या होगा, गलत होगा, रॉन्ग होगा। फिर है जी कीवर्ड्स आर रिजर्व वर्ड कैन नॉट बी यूज्ड इन वेरिएबल नेम या एज अ वेरिएबल नेम या आर नॉट अलाउड एज वेरिएबल नेम। व्हाट आर द कीवर्ड्स, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़े थे। तो कीवर्ड्स क्या होते हैं, दैट हैज़ प्री डिफाइंड मीनिंग एंड अ पर्पस। एंड हाउ मेनी कीवर्ड्स इन सी लैंग्वेज, 32 सी लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं। तो कीवर्ड जो से हैं वो भी वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं किए जा सकते। लाइक वाइड है, वाइड कहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के स्ट्रक्चर में, वाइड मेन में। तो वाइड इज़ अ कीवर्ड है, तो इज़ नॉट अलाउड एज अ वेरिएबल नेम बिकॉज इट इज़ अ कीवर्ड। एंड इंट और फ्लोट ये डाटा टाइप हैं, बट दीज आर आल्सो द कीवर्ड्स हैं, तो इनको भी हम वेरिएबल के नेम के तौर पे यूज़ नहीं कर सकते। इसी तरह वाइल ये एक लूपिंग स्ट्रक्चर है। यहाँ पे वाइल का मतलब जबकि नहीं है, ठीक है, ये एक लूपिंग स्ट्रक्चर है, तो डैट इज़ आल्सो कीवर्ड, तो ये भी वेरिएबल के नेम में यूज़ नहीं होगा। फिर है जी नेक्स्ट रूल हमारे पास जो 7th है वो क्या है, वेरिएबल नेम मस्ट नॉट बी लॉन्गर देन द 31 कैरेक्टर्स। यानी आप वेरिएबल के नेम में 10, 15, 31 एक लेटर पे भी आपका वेरिएबल नेम कंसिस्ट कर सकता है, लेकिन 31 से ज़्यादा आपने रखा तो फिर आपका कंपाइलर 32 वाला जो करेक्टर होगा उससे क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। जैसा यहाँ पे देखें तो टोटल में 2 to 4 and 5 6 7 8 9 10 11 करेक्टर्स यूज़ हो रहे हैं, तो डैट इज़ अलाउड, ठीक है। इसी तरह 31 भी हो सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम यूज़ नहीं कर सकते।
वेरिएबल कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड फॉर वन डाटा टाइप। आपने एक वेरिएबल को एक ही डाटा टाइप के लिए यूज़ करना है। मीन्स हम अगर ये कहें कि जी मैंने 5th पीरियड क्लास में लेना है, तो 5th पीरियड एट द सेम टाइम ना तो आपका मैथ का हो सकता है, ना ही आपका इंग्लिश का हो सकता है। यानी एक वक्त में 5th पीरियड आप या तो मैथ का ले सकते हो या इंग्लिश का ले सकते हो। इसी तरह हम भी सेम जोन से हैं, वेरिएबल के नेम दो मुख्तलिफ डाटा टाइप के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जितना फ्लोट प्रोडक्ट इन प्रोडक्ट है, तो कंपाइलर जो उनसे वो कंफ्यूज हो जाएगा, उसे नहीं पता चलेगा कि ये वाला जो प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है वो इन डाटा टाइप के लिए है या फ्लोट के लिए है। तो आर नॉट वैलिड अकॉर्डिंग टू द रूल जो हमने अभी ऊपर पढ़ा है। फिर वेरिएबल नेम मस्ट बी मीनिंगफुल एंड रीडेबल होने चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि जी वेरिएबल का नेम ये क्यों लिया जा रहा है, इसका मकसद क्या है, और उसको इजीली हम रीड कर सकें। वेरिएबल नेम कंसिस्ट ऑन मल्टीपल वर्ड्स। अगर वेरिएबल एक से ज़्यादा वर्ड्स पर मुश्तमिल हो रहे हों, जिस तरह यहाँ पे देखें टोटल मार्क्स है तो यहाँ पे अंडरस्कोर लगा दिया गया है, लेकिन अगर हम अंडरस्कोर नहीं लगाना चाहते तो फिर क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड मस्ट बी कैपिटल। कैपिटल मीन अपर केस में होना चाहिए। जिस तरह यहाँ पे टोटल प्राइस, तो टोटल का टी कैपिटल है और प्राइस का पी कैपिटल है। रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, ये जस्ट एक समरी है याद रखने के लिए, अदरवाइज आपने रूल्स वो पिछले याद करने हैं। डूज मीन के नेम रखते वक्त हमें क्या क्या करना चाहिए। must start with alphabet or underscore. Variable can only be declared for one data type. Must consist of only alphabet, underscore or digit. सिर्फ इस पे मुश्तमिल होना चाहिए, और अपर केस एंड लोअर केसेस दोनों अलाउड हैं। एंड डोंट डू, और वेरिएबल नेम रखते वक्त हमने कौन से काम है जो नहीं करने। मस्ट नॉट बी लॉन्गर देन द 31 करेक्टर नहीं होने चाहिए। स्पेसिस वेरिएबल के नेम में हमने नहीं रखनी। सिंबल को वेरिएबल के नेम में हमने यूज़ नहीं करना, और जो कीवर्ड्स होते हैं या रिजर्व वर्ड है उन्हें भी वेरिएबल के नेम में इस्तेमाल नहीं करना। टेस्ट आर क्विज एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं। व्हाट इज द सिंटैक्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन। वेरिएबल डिक्लेरेशन का क्या आता है हमारे पास सिंटैक्स है, डाटा टाइप एंड वेरिएबल नेम। इस ब्लैंक स्पेसेस आर अलाउड इन वेरिएबल नेम, तो इसका आंसर क्या है, नो। आइडेंटिफाई द वैलिड वेरिएबल नेम, इनमें से आइडेंटिफाई करें वैलिड वेरिएबल नेम। तो विड्थ इज़ अ वैलिड है क्योंकि इट इज़ स्टार्टेड विद द अल्फ़ाबेट एंड इट कंसिस्ट ऑन ओनली अल्फ़ाबेट, अंडरस्कोर और डिजिट। तो यहाँ पे ये सारे अल्फ़ाबेट आ रहे हैं तो नो प्रॉब्लम, नो इशू। एरिया ए अल्फ़ाबेट है और सिर्फ करेक्टर्स पे कंसिस्ट हो रहा है, तो ये भी वैलिड वेरिएबल नेम है। कॉमा और इसके बाद आ जाता है प्राइस यानी इन्वर्टेड कॉमा, तो ये हमारा रॉन्ग है। एक तो ये पहला रूल फॉलो नहीं कर रहा कि ये स्टार्ट हो रहा है सिंबल से। सेकंड वन ये हमारा फोर्थ रूल को वायलेट कर रहा है, जो कि क्या है कि स्पेशल सिंबल्स अलाउड नहीं होते। 3 मार्क्स ये भी वैलिड नहीं है, यानी कंपाइलर जनरेट कर देगा एरर को, क्योंकि किससे शुरू हो रहा है, डिजिट से। बेशक डिजिट पर मुश्तमिल है लेकिन स्टार्ट किससे नहीं होना चाहिए, डिजिट से। किससे शुरू होना चाहिए, अल्फ़ाबेट से। कलर डैट इज़ अ वैलिड वेरिएबल नेम। वेट हैश डैट इज़ नॉट वैलिड वेरिएबल नेम, क्योंकि अल्फ़ाबेट से तो शुरू हो रहा है लेकिन किसको यूज़ कर रहा है, स्पेशल सिंबल को यूज़ कर रहा है। इसी तरह इंट हमारे पास डाटा टाइप है, डैट इज़ नॉट द वैलिड वेरिएबल नेम। एंड टोटल अंडरस्कोर इनकम ये वैलिड है क्योंकि हम अपर में भी लिख सकते हैं और लोअर में भी। एंड हाइट इज आल्सो अ valid variable name. If you have any query or question about this topic, you can ask in the comment.